जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। हम मैथ में पिछली जो क्लासें हुई थी उसमें वर्ग तथा घन सीख चुके थे, बोर्ड मास का नियम सीख चुके थे और हम लोग जो है मतलब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये सारी चीज़ें सीख चुके थे। हमारा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट रह गया था, वो आज हम लोग करेंगे और थोड़ा सा ऐड सीखेंगे कि ऑप्शन के द्वारा कैसे किया जा सकता है और फास्ट कैसे कर सकते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज पहले हम लोग क्या सीखेंगे, स्क्वायर रूट सीखेंगे। स्क्वायर रूट वर्गमूल। तो वर्गमूल में समझिए, किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो और 9 हो, क्या क्या हो, 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो, तो उस संख्या का वर्गमूल निकाला जा सकता है। उस संख्या का वर्गमूल निकाला जा सकता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो निकलेगा ही। लेकिन अगर 0, 1, 4, 5, 6, 9 अगर उसके अंत में है तो उसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। लेकिन जिसके अंत में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, जिस भी संख्या के अंत में ये हो तो वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो मतलब जब कभी एग्ज़ाम में आए इस तरह का कि इनमें से बताइए कौन, जैसे 4 ऑप्शन दे दें कि इनमें से कौन सी संख्या वर्गमूल नहीं है, जैसे कि इस तरीके से दे दें, जैसे आपको बोला जाए इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट नहीं है, और आपको ऑप्शन दे दे 6 to 5 और दे दे आपको 2509 और दे दे आपको ये 1040 और आपको दे दे 12382। तो इस तरह से दे दे, तो इसमें बोल दे आपको कि कौन सी किसका वर्ग जो है वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। तो आपको इन सब को निकाल के देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे देख सकते हैं, अच्छा इसमें 5 है निकल सकता है, 9 है निकल सकता है, 4 है निकल सकता है, लेकिन जिस संख्या के अंत में 2 होगा उसका वर्गमूल तो निकलेगा ही नहीं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि ये आंसर नहीं होगा। अगर मान लीजिए उसके अंत में भी 4, 2, 3 या 4, 2, 0, 1, 4, 5, 6, 9 में से कुछ होता, तब हम चारों में से हमको चेक करना पड़ता कि आगे मतलब निकलेगा कि नहीं निकलेगा, चारों को निकाल के देखने पड़ता। लेकिन अगर हमको पहले से पता है कि 2, 3, 7, 8 जिसके अंत में होगा उसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। अब वर्गमूल निकालना सीखते हैं कि कैसे निकाला जाता है। जैसे समझिए, आपको अगर 2025 का वर्गमूल निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए, इसका पहला तरीका क्या है, आप इस तरीके से कर सकते हैं जो आपने बचपन से सीखा है, 2 के जोड़े बनाकर। तो आप सबसे पहले इसका निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे 4 से, क्योंकि 5 से करेंगे तो 25 होता है, ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं करेंगे। 4, 4 चौक 16, 10 में से 6 गया 4, और ये यहाँ पे जो संख्या रहती है वही उतार देते हैं और इसको जोड़ देंगे 8। और ये 2 के जोड़े बन रहे तो इकट्ठे उतरेंगे, ऐसा नहीं कि पहले 2 उतारेंगे फिर 5 उतारेंगे, ये इकट्ठा उतर जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 25। अब यहाँ पे देखेंगे किससे जा रहा है, 1 से लगा के देखेंगे, 2 से लगा के देखेंगे, 3 से, तो ये किससे जाएगा 5 से जाएगा। तो 5 25, 5 40, 42, ये कट गया। तो ये किसका स्क्वायर हो गया, 45 का स्क्वायर हो गया। तो आप इस विधि द्वारा निकाल सकते हैं। एक और लेके देखते हैं, जैसे कि ये आपका हो गया 60516, 60516, इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो 2 के जोड़े बना लीजिए, ये सिंगल है तो ये सिंगल रहेगा। तो किससे कर सकते हैं, 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, मतलब अधिक हो जाएगा। तो 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 6 में से 4 गया 2, ये 0, 5 एक जोड़ा में उतर जाएगा, यहाँ 2 और 2 4। अब चलिए 5 से करेंगे तो 5 25, 5 चौक 20 जा सकता है, तो 5
ये पूरा कट गया, नहीं 5 से नहीं जाएगा, सॉरी 5 से जाएगा, 5 से करेंगे तो 25 25 और 2 फिर 5 ज़्यादा हो जाएगा, 4 से करेंगे, 4 चौक 16, 6 1 4 चौक 16 और 1 17, तो 15 में से 6 गया 9, 9 में 7 गया 2, ये 16 पूरा का पूरा उतर जाएगा, यहाँ पे 4 जोड़ देंगे 8 और ये 4। अब किससे 6 से करके देखते हैं, 6 6 6 36 की 6 हासिल 3, 6 6 48 और 3 51 की 1 हासिल 5, 6 चौक 24 और 5 29 ही कट गया। तो आपका क्या आंसर हो गया, 246 आंसर हो गया। ये तो हो गया एक तरीका जिससे आप निकाल सकते हैं, जो आपने बचपन से सीखा है, मैट्रिक में भी सीखा होगा, तो इस तरीके से निकालते हैं। लेकिन ये प्रोसेस अगर आप एग्ज़ाम में कीजिएगा तो लंबा हो जाएगा, निकलेगा तो सही लेकिन क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो हम देखिए अब कैसे करते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन को ही लेते हैं, अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन लेते हैं 2025 2025। तो हम क्या करते थे, 2 2 के जोड़े बनाते थे, अब भी हम वही करेंगे। ये 2 2 के जोड़े बन रहे हैं। अब देखिए, अब हमको समझना है, ये जो इकाई अंक है 5 है, तो ये किस में आ सकता है, सिर्फ 5 में ही आएगा। तो हम यहाँ पे सिर्फ 5 लिख देंगे, इस तरीके से 5 लिख दिया। अब ये जो है 20 को 20 के पास का स्क्वायर देखेंगे, 20 से हम ऊपर नहीं जाएंगे, उसके पास का स्क्वायर जो सबसे पास होगा। तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो 20 के पास कौन सा है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 को आगे वाली संख्या से गुना करेंगे तो 4 पंजे 20, मतलब इसके बराबर आ रहा है, यानी हम 4 ले सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 45 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं, एक और लेते हैं, ये जैसे 2809। देखिए इसमें 5 में क्या था कि आप डायरेक्ट 5 सिर्फ 5 में ही आता था, और आप जो इसके पास के नज़दीक की संख्या थी आप डायरेक्ट उठा के रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, 9 जो है वो 3 और 7 दोनों में आता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि 3 वाला लेंगे या 7 वाला लेंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आता है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आता है। 3 3 9 और 7 7 तो 49। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, पहले तो 2 बराबर भागों में बांट लीजिए, ये हो गया। तो ये 3 में भी आता है और ये 7 में भी आता है। ठीक है, अब 28 का सबसे पास का स्क्वायर देखेंगे। तो अब देखिए आप में अभी आप कैसे कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, फिर 3, इस तरह सोच रहे हैं, लेकिन आपको तुरंत आना चाहिए कि 28 के पास क्या होता है, 25 होता है, स्क्वायर में 25 25, और 28 के बाद 6 6 36, तो हम 36 तो ले नहीं सकते। तो 28 का सबसे नज़दीकी क्या है, 5 है, 5 25। तो जब आपके पास नज़दीकी मिल जाता है, जैसे 5 मिल गया, तो 5 को आप 5 के बाद जो आता है, जैसे 6 आता है, तो आप उससे गुना करके देखिए, तो 5 6 30, वो 30 आया। तो अब 30 को चेक करना है, इससे छोटा है या इससे बड़ा है। तो ये मेन है, तो 30 जो है क्या इससे बड़ा है, मगर हमें छोटा लेना है। अगर ये बड़ा होता तो हम यहाँ पे 5 डालते। 5 देखिए, 5 तो फिक्स है कि इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, ये तो फिक्स हो गया, या तो 53 का होगा या 57 का होगा। ठीक है, अब 53 का होगा कि 57 का होगा, तो हम 5 को आगे की संख्या 6 से गुना करेंगे, तो 5 6 30। 30 क्या है, इससे बड़ा हो गया, लेकिन हमें इससे बड़ा तो चाहिए नहीं, इसका मतलब है वो छोटे का आंसर होगा। वो किसका आंसर होगा, छोटे वाले का आंसर होगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए 32 होता और 5 6 30 कर रहे होते, तो ये क्या होता, बड़ा होता, तब हमें बड़ा वाला ले लेते। तो मतलब हमको इससे कंपेयर करना होगा। अगर इससे जो गुना करने में बड़ा आ रहा है तो छोटा वाला लेंगे, और इससे जो आया है स्क्वायर जिसको हमने लिया है 5 लिया, तो 5 6 30 हुआ। अगर ये बड़ा है तो हम ये लेंगे। तो आप 53 का एक बार निकाल के देख लीजिए कि ये आता है कि नहीं आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 53 होगा। आप 53 का देखिए, मैंने समझाया था 50 का वो लेके बेस लेके करेंगे, तो 50 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो 3 3 9, 3 ज़्यादा है तो 25 में 3 जोड़ देंगे तो 2809। देखिए आ गया ना आंसर। या फिर आप A स्क्वायर B स्क्वायर वाला लगा लीजिए 53 का, तो 3 3 9 5 25, अब 5 3 15 दूनी 30, तो 908 2809। देखिए हर तरीके से आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा। 1 2 और करते हैं, जैसे इसको ही लेते हैं, क्या है 60516। हमें तो 2 का ही जोड़ा बनाना है, तो सिर्फ ये 2 ले लिए, बाकी ये 3 का रहेगा, क्योंकि आप 2 इस तरह से नहीं बना सकते हैं जो हम अभी शॉर्ट ट्रिक जो प्रयोग कर रहे हैं।
तो अब 6 समझिए किस किस के अंत में आ सकता है, या तो 4 के या 6 के। तो हम क्या करेंगे, 4 और 6 लिख लेंगे, 4 और ये 6। अब देखिए, अब 605 के पास किसका स्क्वायर होता है, तो 25 25 625 और या फिर 24 576। तो हम ज़्यादा तो नहीं जा सकते 605 से, क्योंकि 605 से ऊपर जाएंगे तो 625 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर। तो हमें अब एक नीचे आना पड़ेगा, तो 24 पे 24 का स्क्वायर 576 होता है। अब 24 को आप 25 से गुना कीजिए, तो जब आप 24 को, देखिए अंदाज़ा लग जाता है, 24 को जब आप 25 से गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये जो संख्या है ये छोटी हो जाएगी। तो हमें तो ये संख्या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। देखिए अब समझिए, यहाँ पे 24 है, ये तो फिक्स हो गया कि 24 यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। अब 24 को 25 से गुना कीजिए, 24 गुना 25, तो 25 चौके 100, 10 25 दूनी 50 और 10 60, 600 हो गया। अब देखिए ये 600 हुआ, 600 इससे छोटा है कि बड़ा है, ये बड़ा है, 600 से बड़ा है, इसका मतलब बड़ा वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये इससे छोटा होता तो छोटा वाला आंसर हो जाता। ये जो चीज़ है इससे छोटी, देखिए इस चीज़ से ये चीज़ बड़ी है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, इस चीज़ से ये चीज़ छोटी होती तो छोटा वाला आंसर हो जाता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 246। अगर नहीं समझ में आया तो एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे कि देखिए 64009, इसका जो हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो अब देखिए ये बना लेते हैं और ये बन गया। अब 9 का किस किस के एंड में आता है, 3 और 7 के एंड में आता है। अब देखिए 640 किसके स्क्वायर के बराबर है, 25 का लेंगे तो 25 25 625 और 26 का लेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 का हो जाएगा 676 नहीं, हाँ 26 का करके देख लेते हैं, ध्यान नहीं आ रहा है। 36 6 दूनी 12 दूनी 24, हाँ 676। तो ये कितने, तो 26 का स्क्वायर 676, लेकिन हमें तो 640 है तो उससे नीचे ही रहना पड़ेगा, मतलब 25। इसका मतलब है 25 तो दोनों में आएगा, यहाँ भी 25 यहाँ भी 25। अब डिसाइड करना है कि ये 253 होगा या 257 होगा। तो 25 को आप, 25 से आगे क्या संख्या होती है, 26 होती है। तो 25 गुना 26, जब 25 गुना 26 होगा तो यहाँ देखिए 25 को 26 से फटाक से गुना कर लीजिए। वैसे तो अंदाज़ा लग जाएगा क्योंकि 25 25 जब 625 होता ही है तो ये तो 15 ही ज़्यादा है। तो जब हम 26 से गुना करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि वो ज़्यादा चला जाएगा, इसका मतलब है कि कम वाला आंसर होगा। तो 25 6 150, 15 25 दूनी 50 और 10 60 5 65, तो ये कितना हो गया 650। इसका मतलब है कि ये जो संख्या है इससे ज़्यादा है तो इसका मतलब छोटा वाला लेंगे। अगर ये संख्या इससे कम होती तो बड़ा वाला लेते। तो डिपेंड करता है इस पे, ये अगर छोटा आ गया इससे तो छोटी वाले लेंगे, अगर ये इससे बड़ा आ गया तो बड़ा वाला लेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा 253। अब इसको निकाल के देखते हैं उससे, या तो ये देखिए बड़ा हो गया तो आप a स्क्वायर b स्क्वायर वाला सिस्टम लगाइए। तो इसको 2 भागों में बांटेंगे, ये तो 3 तिया 9, 25 25 625, 25 तिया 75 दूनी 150। तो ये 9 0 4, ये देखिए 64009 आया ना। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए अब एक आध क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप खुद बनाइएगा, बनाइए, आपके पास समय है 10 सेकेंड का। चलिए अब बनाते हैं। तो क्वेश्चन क्या था आपका, 15625। क्या क्वेश्चन है, यही है 15625। तो अब देखिए इसमें 5 है तो 5 वाले में आपको 2 चीज़ लेने की ज़रूरत ही नहीं होती क्योंकि 5 सिंगल सिर्फ 5 में ही आता है। तो हम 5 रख लेंगे।
5 रख लिए। अब ये देखना है कि 156, ये तो जोड़ा हो गया ना, तो अब 156 किसके नज़दीक है। अगर हम 13 पे जाते हैं तो 13 का स्कोर क्या होता है 169, तो वो तो 156 से ज़्यादा है, तो हम जा नहीं सकते। तो बचा क्या 13 से नीचे 12, 12 का स्कोर 144, तो 12 ले सकते हैं। तो ये तो सिंगल है, तो सीधे 12 रख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया 125। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन कीजिए। इसके 4 ऑप्शन भी हैं, बताइए आप क्या आंसर होगा। 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं, 121, 119, 129 और 131। बनाइए, 10 सेकेंड है आपके पास। चलिए अब इसको बनाते हैं। क्या क्वेश्चन था, 17,161, 17,161। तो देखिए बांट लीजिए। अब एक किस किस के एंड में आता है, एक के एंड में आता है और 9 के एंड में आता है, एक के एंड में और 9 के एंड में। अब 171 देखिए किसके पास का स्क्वायर है, 13 पे जाइएगा, 13 13 129 है, 14 पे जाइएगा तो 196 हो जाएगा, 196। तो हम 14 पे जा नहीं सकते, इसका मतलब है 13, तो 13 यहाँ पे भी रखेंगे और 13 यहाँ पे भी रखेंगे। 13 के आगे क्या होता है 14, 13 और 14 को गुना करके देखते हैं, 14 तिया 42, 4 14 कम 14 4 18, 182। ये इससे ये चीज़ छोटी है तो मतलब छोटा वाला आंसर हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया 139। और वैसे शायद 131 आंसर हो गया, 139 शायद ऑप्शन में नहीं था। हाँ, तो 139 ऑप्शन में था भी नहीं, तो आपका सीधे सीधे आंसर वैसे ही पता चल गया कि 131 आपका आंसर हो गया। तो शायद मुझे लगता है आपको ये समझ आ चुका होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं घन पर, जो घनमूल होता है, क्यूब रूट। क्यूब रूट, अब देखिए क्यूब रूट जो है इसमें क्या है, आप 0 से 9 तक इसमें सारे क्यूब रूट निकल सकते हैं। ठीक है, अब क्यूब रूट का समझिए। जैसे 0 का तो आप समझ रहे हैं, जिसके एंड में 0 होगा। अगर जिसके, अब जैसे देखिए जिसके एंड में अगर 7 है तो उसका क्यूब रूट, जाहिर सी बात है ये 7 कब आएगा, जब यह 3 होगा, मतलब 7 का 3, 3 का 7 हो जाएगा, 3 3 9 27, और 7 का कीजिएगा तो 7 7 49 7, तो 7 का अपोजिट 3, 3 का अपोजिट 7। इसी तरह 2 का अपोजिट हो जाएगा 8, 8 का जब क्यूब कीजिएगा तो एंड में 2 आएगा, और 2 का क्यूब कीजिएगा तो एंड में 8 आएगा। 9 का अपोजिट होता है 9, 9 का 9 होता है, 1 का 1 ही होता है, 4 का 4 ही होता है, 6 का 6 ही होता है, 5 का भी 5 होता है, और 0 का तो 0 रहेगा ही। तो लगभग सारी संख्या आ गई। 3, हाँ हो गया, 3 का अपोजिट 7, 7 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 8, 8 का अपोजिट 2, 9 का 9, 1 का 1, 4 का 4, 6 का 6, 5 का 5 हो गया। अब देखिए क्यूब रूट में ये चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए, क्यों, इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो ये देखिए अब आगे समझते हैं कैसे। मान लीजिए 9 2 6 1, इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। तो इसका देखिए, इसका एक तरीका क्या है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, जो आपका एलसीएम वाला तरीका होता है 9 2 6 1। आप 3 से कीजिए, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 3 8 24, 3 7 21। फिर 3 से करते हैं, 3 दूनी 3 से जाएगा नहीं शायद, 3 तिया 9, 3 8 24, 3 7 21 और 11 11 7 77, इससे भी नहीं जाएगा। अब किससे जाएगा, 3 दूनी 26, 3 78, इससे भी नहीं जाएगा। हाँ 3 4 25, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये 0 हो जाएगा यहाँ पे, ये मैं गलत कर रहा हूँ शायद। 3 7 21, 3 8 24, 25 26 के 6, 2 का 2, हाँ सॉरी दोस्तों, ये शायद मैं गलत ही कर रहा था। 3 तिया 9 और ये 0, ये 3 8 24 और 3 7 21, हाँ अब ठीक है शायद। फिर 3 से करते हैं, 3 दूनी 6, 3 27 और ये
3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9, ये 7 चौक 28, 49, ये 7 7 49। तो अब क्या है, क्यूब रूट के लिए आप 3 3 की जोड़ा बना लीजिए। तो 3 गुना में, और ये 3 का जोड़ा ये 7, 3 गुना 7, तो ये किसका क्यूब रूट हो गया, 21 का क्यूब रूट हो गया। ठीक है, आप वर्गमूल में भी निकाल सकते थे। जैसे अगर आपको किसी चीज़ का वर्गमूल, जैसे आपको मान लीजिए उसका जैसे 625 का वर्गमूल निकालना था, तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे। मैं उस समय बताना भूल गया, लेकिन अभी बता देता हूँ। जैसे 5 एकम 5, 125 5 625, फिर 5 दूनी 10, 5 25, 5 5। तो इसमें आप जैसे इसमें 3 3 का बना रहे हैं जोड़ा, इसमें 2 2 का जोड़ा बना लीजिए। तो 5 गुना 5 तो 25 हो गया। तो ये हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, समय ज़्यादा लगेगा। जैसे आप अगर एग्ज़ाम के अंदर 10 सेकंड भी बचा लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 10-10 सेकंड करके आप आगे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं और घनमूल भी निकाल सकते हैं। लेकिन इससे छोटा तरीका देखिए अब क्या होगा। जैसे अभी 9261 का हमको क्यूब रूट निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे हम वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनाते थे, तो इसमें 3 का जोड़ा बनेगा, ट्रिपलेट बनाएंगे 3 का जोड़ा। अब देखिए, अब 1 के लिए मैंने क्या बताया था, 1 किसके अंत में आ सकता है, वो सिर्फ 1 के में ही आएगा। 1 किसके अंत में आएगा, सिर्फ 1 के अंत में आएगा। तो हम 1 लिख लेंगे, 1 लिख लिया। अब ये जो 9 सिंगल बच गया है, ये इसके पास का क्यूब देखिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, इससे नीचे आना चाहिए। हम 1 लेंगे तो 1 का क्यूब 1 होता है, 9 के पास हो सकता है, 2 पे बढ़ते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 भी हो सकता है। आप 3 पे जाते हैं, 3 3 होती है 27। अब ये क्या हो गया, 9 से आगे बढ़ गया। तो अब हमारे पास 3 से नीचे वाला लेंगे, मतलब 2, तो सीधे बस 2 रख देंगे, ये आंसर हो गया आपका 21। आप इस तरीके से कर सकते हैं। घनमूल निकल गया। अब एक आध क्वेश्चन और करते हैं। जैसे कि आपका हो गया 19683, इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। तो आप 3 का बना लीजिए जोड़ा, ये बन गया, ये बच गया। चलिए अब 3 सोचिए, 3 किसके अंत में आता है, 7 में। 7 7 49 7 63, मतलब मैं लास्ट की डिजिट ले रहा हूँ। तो 3 तो किसके में आता है, 7 में। तो आप डायरेक्ट 7 लिख दीजिए। इसमें ये फ़ायदा है कि डबल चीज़ नहीं लेनी पड़ रही है। 3 किसके अंत में आता है, 7 के, क्योंकि मैंने बताया था 3 का अपोजिट 7 और 7 का अपोजिट 3। तो हमें यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो उसका अपोजिट हम क्या रखेंगे, क्यूब रूट निकालने के लिए 7। ये आ गया। अब बच गया 19। अब 19 के पास कौन सी संख्या है, देखिए 3 से बाहर जाएंगे तो 3 3 होते 27, बढ़ जाएगी। तो हमें पहले वाले पे आना चाहिए। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 2, 27 इसका क्यूब रूट हो जाएगा। इसका क्यूब रूट क्या होगा, 27 हो जाएगा। चलिए अब आगे करते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और समझ लीजिए, सम संख्या का क्यूब रूट सम होगा और विषम संख्या का विषम होगा। माइनस में अगर संख्या होगी तो क्यूब रूट माइनस में होगा। जैसे अगर ये माइनस में होता तो ये -27 होता, ये प्लस में है तो इसलिए +27 है। चलिए आगे समझते हैं, आगे और करते हैं। जैसे मान लीजिए इसका क्यूब रूट निकालिए 2,16,000 का, इसका क्यूब रूट क्या होगा। चलिए यहाँ पर माइनस रख लीजिए, माइनस 2,16,000 का क्यूब रूट क्या होगा। तो देखिए इसका क्यूब रूट क्या होगा, ये 3, तो 0 का तो 0, और 216 किसका होता है, 6 का। 6 6 36 6 216, और ये माइनस है तो यहाँ माइनस लिखा देंगे। ये तो क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। और अब देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन बनाइए। देखिए इसके ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, क्या क्या है, 11 है, 21 है, 31 है और 41 है। आप जो 1/3 देख रहे हैं ऊपर, उसका मतलब ही क्यूब रूट, वो क्यूब रूट है। वर्गमूल होता है तो वो देखिए, जब या सिर्फ ये चीज़ रहती है तो वो सिर्फ 1/2 हो जाता है। जब इसमें 3 है तो वो क्यूब हो जाता है, 1/3 हो जाता है। तो आपको क्यूब रूट ही निकालना है। तो चलिए अब देखते हैं। अच्छा लगता है मैंने ये क्वेश्चन बता दिया है आपको, फिर भी आप ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, 9261 1/3। तो देखिए 1 किसके अंत में आता है, 1 के,
और ये 9 के पास 2 रहेगा, तो ये आंसर हो गया आपका। चलिए एक क्वेश्चन और है, ये वाला बनाइए। इसका ऑप्शन है 11, 13, 19 और 17। जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए। इकतीस का क्या था? 13, 31, तो ये था। तो इसका क्या निकालना था? क्यूब रूट। तो देखिए 3 का जोड़ा बनाना था, लास्ट में क्या है? 1 है, तो 1 या किसके अंत में आ सकता है? 1, बस इसका 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। उसके बाद अब इसका पास वाला क्यूब क्या होगा? 1, तो ये 11 का आंसर हो जाएगा। चलिए अब ये क्यूब रूट हो गया। अब हम समझते हैं, थोड़ा सा ऐड समझते हैं कि थोड़ा जल्दी कैसे किया जा सकता है। जैसे कि आपके पास है 7, 5, 8, 9 क्वेश्चन मार्क, और ये हो गया 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4। देखिए आपके पास ऑप्शन है 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, दूसरा है 11, 2, 3, थर्ड है आपके पास 11, 0, 23, और फोर्थ है 41, 0, 41, 55। तो देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको बहुत लोगों ने इस तरीके से बनाया होगा, जैसे 7, 5, 8, 9 और उसके नीचे रखा होगा 3, 4, 3, 4, और फिर ऐसे बनाया होगा 9 में 4 गया 5, 8 में 3 गया 5, 5 में 4 गया 7 में 3 गया 4, 41, 55। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 41, 55 आंसर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा आपने ध्यान दिया होता तो इसको ऑप्शन से कैसे कर सकते थे? जैसे हम देखते कि ये चीज़ तो इधर होके माइनस होने वाली थी और ये उधर जाके प्लस होती, तो हम 9 में से 4 डायरेक्ट घटा देते। तो 9 में से 4 गया 5, तो किसी की भी ऑप्शन में लास्ट में 5 सिर्फ इसमें है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक और देखते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, इस वाले क्वेश्चन को, और इसको बनाने की कोशिश कीजिए। तो देखिए क्या था? 3712 प्लस 804 सॉरी 1108 प्लस 404, इसको बनाना था। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं? या तो आप 3712 लिखिए, फिर जैसे इस तरह 3712 1108 404, तो 8 4 12 2 14 1 1 1 2 7 1 8 4 12 2 हाथ से लिखते हैं 4 5 2 2 4, इस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन इसका सबसे आसान तरीका है, आप ऐसे कीजिए 8 2 10 2 8 10 4 14 के 4 हासिल 1 1 और 1 2 7 और 1 8 और 4 12 के 2 हासिल 1 3 और 1 4 और 1 5 5 2 2 4 आंसर हो गया। तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है, आप इस तरीके से बना सकते हैं। चलिए ऐड का कुछ और करते हैं जो कि पूर्णांक में होता है। जैसे ये 4:2:5 प्लस 3:2:5 प्लस 6:2, इसको 2 मत कीजिए, यहाँ 4 ले लीजिए, यहाँ 7 ले लीजिए, 8:6:5। अब इसको बनाना है, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इसमें से अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, 5 और 20 और 2 22/5, इस पूर्णांक को तोड़ लेते हैं, प्लस 5 या 15 4 19/5 प्लस 5 30 और 7 37/5 प्लस 5 40 और 6 46/5, इस तरह से तोड़ते हैं। चूँकि यहाँ पे 5 है तो एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। 5 ये हो गया, अब ये 22, ये प्लस 19, ये 37 और ये 46, तो जोड़ेंगे 9 और 2 11 और 7 18 6 24 के 4 हासिल 2 2 2 4 1 5 3 8 4 12 12/5। अगर प्लस में थोड़ी गलती हो तो मैनेज कर लीजिएगा, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24.4/5। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 24.4/5। देखिए इस तरीके से समय ज़्यादा लग रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, इससे अच्छा आप ऐसे कीजिए। पहले आप क्या कीजिए,
इसको जोड़ लीजिए, 4 3 7 6 13 और 8 21, ये हो गया 21 प्लस अब जो बच गया जैसे 2/5 प्लस 4/5 प्लस 7/5 प्लस 6/5। तो देखिए एलसीएम लेना आसान है, 5 जोड़िए, 4 तो 6, 6 12 और 7 19, तो ये क्या हो जाएगा 4.4/5 और इधर ये 21 था, 5 3 15, 3.4/5, ये 21 था, ये अब 21 और 3 डायरेक्ट जोड़ दिए 24.4/5, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम अपना सेशन समाप्त करेंगे। शोर भी लग रहा है, ज़्यादा हो रहा है बाहर, मेरे गली मोहल्ले के कुछ ऐसे ही हैं, चैं पे ज़्यादा करते हैं। तो चलिए 3:2:6 प्लस 4:2:3 प्लस 5:2:7 प्लस 2:2:3, चलिए इसको बनाइए। तो चलिए बनाते हैं। 3 4 7 5 12 और 2 14 लिख लीजिए। ये प्लस 2/6 प्लस 2/3 प्लस 2/7 प्लस 2/3। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 दूनी 6 7 42, तो 7 दूनी 14, ये तो 21 14 14 दूनी 28 12 और ये 28, तो 28 दूनी 56 4 60 और 10 और 70 70 और 10 70 और 12 82 और ये 42, तो 2 से काटिए, 2 चौके 8 2 कम 2 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 1 सही 20/21 और इधर आपका 14, ये 14 जोड़ लीजिए, 14 और 1 15.20/21, ये आंसर हो जाएगा। बाकी आपकी मर्जी है, आपको अगर ऐसे करना है 6 या 18 और 2 20/6 प्लस 12 2 14/3 प्लस 35 2 37/7 प्लस 20/3 और उसके बाद एलसीएम लेके करना है, कीजिए, आपको समय लगेगा, बनेगा तो इससे भी, पर आपको अगर इससे बनाते तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे हम रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का चैप्टर कल से स्टार्ट कर देंगे और इससे लूसेंट से बनाएंगे और आपका राकेश यादव से बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि इतने क्वेश्चन कर लें कि हमें फिर क्वेश्चन को मतलब और ज़्यादा करने की ज़रूरत ही ना पड़े और जो भी क्वेश्चन कभी भी हमें मिले तो हम उनको कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।